अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या होता है, पर्णहरिम होता है। ठीक है, पर्णहरिम। क्लोरोफिल की जगह आपको क्वेश्चन में ना पर्णहरिम भी दे सकते हैं। तो क्लोरोफिल का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, पर्णहरिम। क्लोरोफिल क्या है, एक यौगिक है। एक यौगिक है जिसे क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं, किलेट। ठीक है, क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र देखिए C55H72O5, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए C55H72O5N4Mg। ठीक है, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम। एक क्या है, धातु है। बाकी क्या है, बाकी अधातु है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, क्लोरोफिल के रासायनिक सूत्र में, यानी क्लोरोफिल में क्या रहता है, कार्बन रहता है 55 गो यानी 55, हाइड्रोजन 72, O5 रहता है, N4 रहता है और Mg रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु होता है। आगे देखिए क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु आयन कौन सी होती है, Mg2+ होता है, Mg2+ होता है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम 2+। अब ये यहाँ पर 2+ कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2n², आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे n क्या है, यहाँ पर कक्षा संख्या है। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितना रहेगा, n बराबर 1 बैठाएंगे तो पहली कक्षा में 2 रहेगा। ठीक है, n बराबर 2 बैठाएंगे तो दूसरी कक्षा में तो कितना 8 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर और 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 तो 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरी कक्षा में कितना रहेगा, तीसरी कक्षा में 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 गो है ना, तो पहली कक्षा में 2 गो, दूसरी कक्षा में कितना 8 गो, तो तीसरी कक्षा में कितना 2 गो रहेगा, तब ना होगा 8 × 2 = 10 2 12। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम तो धातु में क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का गुण होता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। तो मैग्नीशियम है ना, ये इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, अभिक्रिया के पहले है और अभिक्रिया के बाद है। ठीक है, ये अभिक्रिया के बाद, ये अभिक्रिया के पहले। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना था, 12 था, प्रोटॉन कितना था, 12 था। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। अभिक्रिया के बाद क्या, इलेक्ट्रॉन जो था ना बाहरी कक्षा में 2 लिखे थे ना, तो बाहरी कक्षा में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया, तो कितना बचा, 10 गो बचा। प्रोटॉन तो बीच में होता नाभिक में, तो जितना है जितने रहेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ करके देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस रहता है, प्रोटॉन पे प्लस रहता है, तो +12 और माइनस क्या 10, तो कितना आएगा, +2 आएगा, आएगा ना। तो +2 क्या हो गया, आयन हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, Mg2+ लिखा हुआ। अगर वो अभिक्रिया करेगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा तो ये आयन में बदल जाएगा मैग्नीशियम, तो यही लिखा हुआ है Mg2+। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में एक धातु होता है, ठीक ना, वो कौन सा धातु होता है, मैग्नीशियम धातु, और मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्लोरोफिल का 4 प्रकार होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, इसमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी हरा रंग का होता है। अब चलिए इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18वां नंबर का सवाल, उस रंग का नाम बताएं जो पौधों में प्रकाश के अवशोषण का काम करता है। तो उस रंग का नाम बताना जो पौधों में प्रकाश के अवशोषण का काम करता है, तो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जाइलम तो क्या करता है ना, ये है ना जड़ों से क्या पानी पहुंचाता है पत्तियों में, और फ्लोएम क्या भोजन के आवागमन है ना, भोजन का आवागमन करता है। ठीक है, यानी संवहन करता है, जो भोजन बनता है ना पत्तियों में तो उसका संवहन करता है फ्लोएम, और जाइलम क्या ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। आगे देखिए 19, शकरकंद एक भूमिगत रचना है। ठीक है, यानी भूमिगत संरचना है, ये जमीन के अंदर होता है। शकरकंद, मूली, गाजर, ठीक है, चुकंदर, ये सब जो जड़ है ना ये भूमि के अंदर होता है। तो वही बोला जा रहा है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। तो पत्ती में भोजन बना और जमा होता है क्या, जड़ में जमा होता है। ठीक है, ये शकरकंद में
इस पौधे में भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है? तो जैसा कि पता है भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, ठीक है, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे का रसोई घर। तो आंसर हो जाएगा क्या? पत्तियाँ। उसके बाद देखिए 20वां सवाल, किसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? यानी प्रकाश का संश्लेषण करता है, समझ रहे हैं ना, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा अंग? तो पत्तियाँ। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, ठीक है, मैग्नीशियम में आयन Mg2+ पाया जाता है। Mg2+ कैसे बना आपको बता दिए। उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है? क्लोरोफिल में मौजूद नहीं होता है तो क्या होता है? पोटेशियम, यानी के। पोटेशियम का सूचक क्या होता है? के होता है। तो पोटेशियम मौजूद नहीं रहता है। आगे देखिए क्लोरोफिल ए और बी में, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मौजूद धातु का नाम बताया। तो क्या होता है मौजूद धातु? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। अगला सवाल है 24 नंबर का, कौन सा क्लोरोफिल हरा रंग का होता है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? E1 एवं 2 दोनों। अगला है 25वां नंबर का सवाल, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर का सवाल, क्लोरोफिल के यौगिक को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल के यौगिक को कहा जाता है क्या? किलेट कहा जाता है, किलेट, ठीक है। जेंथोफिल और कैरोटीन क्या? ये क्लोरोफिल का प्रकार है, ठीक है। और स्टार्च तो बस ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है। 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कथन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों और तनों में होता है। तो सही बात है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। किन पत्तियों में? जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और तनों में भी होता है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो उनका तना क्या होता है? कोमल होता है। उनके तनों में भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो तना में क्लोरोफिल है तो तनों में भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। जैसे कैक्टस में, तो कैक्टस तना में क्या है? कैक्टस के तना में क्लोरोफिल होता है, तो कैक्टस का तना प्रकाश संश्लेषण करता है। और इसमें पत्ती तो होता नहीं है, तो कांटा में बदला हुआ रहता है। अब आगे देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं क्या बोला जा रहा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों और तनों में होता है, तो सही बात है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, तो सही बात है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये जो 8 नंबर का कारण है, ठीक है, ये कथन है और एक कारण है। ये क्या, ये जो कथन दिया हुआ है ये इसका क्या, ये सही कारण बता रहा है, ठीक है, कि पत्तियों और तनों में प्रकाश संश्लेषण क्यों हो रहा? तो पत्तियों और तनों में क्या क्लोरोफिल है, इसलिए हो रहा है। तो ये कथन है का सही कारण दिया हुआ है। तो ये कथन है और आर क्या है? इसका सही कारण है, ए का। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, ये सही है, तो हाँ सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 1 मिल गया तो क्या है? 2, 3 और 4 है ना, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का 2